नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह सिर्फ लापरवाही की कहानी नहीं, बल्कि दस्तावेजों के कथित हेरफेर, प्रशासनिक गफलत और एक सुनियोजित षड्यंत्र की एक ऐसी दास्तान है जिसमें एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। जी हां, गफलत की यह पूरी कहानी एक ऐसा मामला जहां पंचायत के जिम्मेदारों से लेकर कई लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। सवालों के घेरे में है इनकी भूमिका, जिसकी वजह से एक किसान अपनी ही जमीन के हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। चलिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। पूरा मामला है जनपद पंचायत सोहागपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरहा का। जी हां, खैरहा ग्राम पंचायत का, जहां के निवासी हैं मोहम्मद वाजिद, जो पेशे से किसान हैं और खेती किसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पीड़ित वाजिद के अनुसार उनकी लगभग 3 एकड़ कृषि भूमि, 3 एकड़ कृषि भूमि जिसका खसरा क्रमांक 52/2 है, वर्ष 2022 में एससीसीएल सोहागपुर क्षेत्र की खैरहा माइंस परियोजना के लिए अधिग्रहित कर ली जाती है। भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि मुआवजा और रोजगार के सहारे उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं से उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। वाजिद का आरोप है कि मुआवजा राशि और लाभ हड़पने के लिए उनके स्वर्गीय बड़े भाई मोहम्मद हामिद की पत्नी बदरुन्निसा और उनकी बेटी शबनम में कथित रूप से ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने उनकी जिंदगी को संकट में डाल दिया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में वंश वृक्ष यानी सजरा एक अहम दस्तावेज होता है, जिससे यह तय होता है कि संपत्ति का असली हकदार कौन है, इस संपत्ति में कौन कौन वारिसदार है। आरोप है कि इसी दस्तावेज को आधार बनाकर पूरा खेल खेला गया। पीड़ित के अनुसार पंचायत से जारी वंश वृक्ष में उन्हें यानी मोहम्मद वाजिद को मृत दर्शा दिया गया। हैरानी की बात पंचायत के जिम्मेदारों ने बिना किसी भौतिक सत्यापन के सिर्फ एक शपथ पत्र के आधार पर यह दस्तावेज जारी कर दिया, जिसमें वाजिद को मृत दर्शा दिया। जब वाजिद को लगी तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत दस्तावेज निकलवाए और जो सच सामने आया उसने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया। अब आपको बताते हैं कि यह कैसे पूरा खेल खेला। दरअसल हमारे सामने जो दस्तावेज आए और हमने उसकी जांच की, जिसमें शपथ पत्र को आधार बनाया गया, वह 19 अगस्त 2025 को तैयार और पंचायत में 17 अक्टूबर 2025 को प्राप्त दिखाया जाता है। आप हमारी स्क्रीन पर वो दस्तावेज देख सकते हैं। लेकिन वंश वृक्ष जारी कर दिया जाता है 6 सितंबर 2025, यानी शपथ पत्र मिलने से पहले ही दस्तावेज जारी हो चुका है। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर पंचायत बिना आधार के दस्तावेजों वंश वृक्ष कैसे जारी, या कैसे ये वंश वृक्ष जारी। इतना ही नहीं, अभी ट्विस्ट बाकी है। मामला यही खत्म नहीं होता, मृत फिर जीवित होता। जी हाँ, बाद में उसी तारीख यानी कि 6 सितंबर 2025 को एक नया वंश वृक्ष पंचायत जारी करती है, जिसमें वाजिद अचानक फिर से जीवित हो जाती है। वाजिद को जीवित कर दिया जाता है। इस बात समर्थन में नया शपथ पत्र लगाया, जिसमें पहले मृत बताए गए व्यक्ति को 3 महीने बाद जीवित कर दिया जाता है, उन्हें जिंदा कर दिया जाता है। आरोप है कि पंचायत ने इस बार शपथ पत्र प्राप्त किए बिना ही यह वंश वृक्ष जारी कर दिया, दस्तावेज जारी। निश्चित रूप से पंचायत की पर भूमिका पीड़ित का दावा है कि आधार, समग्र आईडी और अन्य सरकारी कार्ड के नाम और रिश्तों में बार बार बदलाव,
हमारे सामने वो दस्तावेज, हमारे पास वो दस्तावेज, इतना ही नहीं, मृत भाई के नाम पर मिलने वाली पेंशन और अन्य शासकीय लाभ वर्षों से उठाए जाने के आरोप इन पर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दस्तावेजों में पहले पिता का नाम स्वर्गीय हामिद दर्ज रहता है, वही बाद में पिता के स्थान पर मोहम्मद वाजिद हो जाता है और ये नाम दर्ज हो जाता है दस्तावेज में। मोहम्मद वाजिद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर स्थानीय थाने तक शिकायतें, जन सुनवाई में शिकायत की है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब उनकी मांग है कि पूरे दस्तावेजी खेल की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें उनका वैधानिक अधिकार और न्याय। अब सवाल यही है, क्या कागजों में किसी को मृत घोषित कर देना कितना आसान है? कितना आसान है किसी को मृत घोषित कर देना? क्या बिना जांच के सरकारी दस्तावेज जारी होते रहेंगे? पंचायत ने कोई जांच नहीं की, सीधे जारी है। सबसे अहम सवाल यह है कि पीड़ित किसान को क्या न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ मोहम्मद वाजिद ही नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को है जो ये चाहता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और वाजिद को न्याय मिले। वो तमाम दस्तावेज ऐसे आधार हैं जो इस बात के प्रमाण है कि पंचायत के जिम्मेदारों ने किस तरीके से खेल में अपनी भूमिका निभाई और वाजिद को पहले मृत किया, बाद में जीवित कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कार्रवाई करता है और दस्तावेजों की जांच से सच कब बाहर निकलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद, पिता मोहम्मद यादव, मैं ग्राम खैरान का निवासी हूँ। और सर, मेरी हालत में एक जमीन फंस गई, तो उसमें लोगों ने आपत्ति लगा दिया है, मेरे मुआवजे नहीं कर पाए। कौन लगाया? सर, बदरुन्निसा उसकी लड़की, दोनों आपत्ति लगा दी। ये मेरे बड़े भाई की पत्नी है। ये 1992 में मेरा भाई कायदे काम करता था और वो अब ख़त्म हो गया है। वो यहाँ नहीं रहती है, वो धनपुरी में रहती है, रजा मोहल्ला धनपुरी में, वार्ड नंबर 14 में, और मेरे में आपत्ति कर दी है। कैसे आपत्ति करी? क्या पूरा मामला क्या? सर, वो कहती है कि मैं इसका पति हूँ, पत्नी हूँ, और वो लड़की कहती है कि मैं इसका पुत्री हूँ। और जबकि मेरे साथ वो रहती नहीं है। आज 15-20 साल हो गए सर, धनपुरी में रहती है। मेरा आना जाना, उसका आना जाना, मैं उसको कभी बुलाया ना कुछ, मेरे साथ रिश्ता नहीं है। और जैसे मेरे कॉलरी में ज़मीन फंस गई है, तो वो आके आपत्ति लगा दी है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, वो कहती है मैं पुत्री हूँ। मैं कोई दस्तावेज है उनके पास इस तरह के कि वो साबित कर सकें कि आपकी पत्नी है? कोई दस्तावेज नहीं। मेरे में ये मेरा ये परिवार ID, आधार कार्ड जो है, देख लीजिए सर। मेरा ये राशन कार्ड है। राशन कार्ड में न कहीं उसका नाम है, न पुत्री का नाम है। मेरे समग्र ID में उसका नाम नहीं है पूरे। और ये समग्र ID है सर मेरा। और मेरे जितने बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, ये मेरी पत्नी है, ये उनका सबका आधार कार्ड है सर। पूरे मतलब कहीं से कहीं तक वो आपकी पुत्री नहीं है? जी। तो आपके भाई के नाम पर भी कोई जमीन हो? जी। वो कुछ भी जब हिस्सा बंटा हुआ हो तो मेरे भाई को उसका भी निकालने में फंसी है जमीन, और उसका अलग है सर मेरे से। उसमें भी वो अपना हिस्सा लेती है और मेरे को भी कहती है कि ये भी पति है, और मेरे में हिस्सा लगाई है। और सर, इतना ही नहीं, बल्कि वो मेरा एक भौतिक सजरा प्रमाण पत्र जारी करवाई है, जिसमें कि यही शपथ पत्र बनवाई है श्रीमान विजय प्रताप सिंह से। ये शपथ पत्र बनवाई है ये सर, जिसमें मुझे मार डाली, ये फौत दर्शा दी है सर। और मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ सर, और मुझे फौत दर्शवा के, और ये तो ग्राम पंचायत बनाती है सर, ये ग्राम पंचायत में गुलाबुद्दीन बाबा और ये सुनील सिंह, इसमें उसका दस्तखत भी है सुनील सिंह का। वो कौन है सुनील सिंह? ये कॉलेज कॉलोनी में रहता है सर, और उन्हीं के साथ वो रहता है, और वही ये सब करवा रहा है। बल्कि यहाँ तक मेरे से ये भी कह रहा है कि मेरे 15 लाख दिला दो तो मैं तुम्हारा मामला जो है खत्म करवा दूंगा, तुम्हें
और मेरे सर वो नौकरी में भी आपत्ति लगा दिए हैं और मुआवजा में भी आपत्ति कहते मुझे नौकरी भी दिलवाओ और मुआवजा भी दे दो। आपने इस चीज की कहीं शिकायत की? जी सर, मैं इसका शिकायत ये खैरात थाना में भी किया हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इससे पहले मैं एसपी साहब शहडोल में भी शिकायत किया था सर, ये 10/11/25 को और 9 तारीख को यहाँ किया 9 जनवरी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं सर। ये मेरे आश्वासन देते थे हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन इन्होंने जगन्नाथ ने मुझे बुलवाया था वहाँ वो है और कहा कि नहीं आपस में मान लो हम समझवा देंगे, और वो थाना में कुछ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब बताओ। हाँ, क्या तो धमकी दे रहा है क्या? जी हाँ, हमें बहुत ज्यादा मतलब जान से मारने की भी धमकी दे रही है। हमारे पिता जो गरीबी में हम जी रहे हैं और खेत जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, लेकिन पूरा धमकी मिल रही है कि सुनील सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कि हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम आपको मरवा देंगे, हम आपको पैसा लूट लेंगे। लेकिन अभी हमें उम्मीद है थाना के प्रभारियों से और अधिकारियों से, इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे जानों को की कीमत इतनी आसान नहीं है और हमारे मुआवजे के जो पैसा हड़पना चाहते हैं तो ये लोग ना हड़पें, और आप लोग से निवेदन है कि न्याय का साथ दें, सच्चाई का साथ दें।